स्टूडेंट्स, आज हम प्लम्बिंग एक्सेसरीज के बारे में सीखेंगे। और एज यू ऑल नो दैट जब हम एक्सेसरीज के बारे में जानते हैं तो हम खुद प्लम्बिंग का काम भी घर में छोटा मोटा इजीली कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लम्बिंग एक्सेसरीज के बारे में। ये सब आप देख रहे हैं डिस्प्ले जो हो रखा है वो प्लम्बिंग एक्सेसरीज का है। अलग अलग साइज में अलग अलग मटेरियल के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको मार्केट से खरीद सकते हैं। पहले हम आपको अलग अलग एक्सेसरीज के बारे में एक बार आप पूरा कॉमन डिस्प्ले देखिए, उसके बाद आपको हम वन बाय वन अलग अलग एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं सॉकेट। इसके ये सिंपल एक राउंड ऐसा एक्सेसरीज है। ये दो पाइप्स को जॉइंट करने के काम आता है, इसको बोलते हैं सॉकेट। ऐसा ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। ये साइज भी इसके ऊपर मोस्टली लिखा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइज लिखा होता है, जैसे ये 1 इंच का है, आप देखेंगे यहाँ छोटा सा 1 इंच लिखा हुआ है। ऐसे ही सभी आपको कहीं नहीं मिले, यहाँ पर लिखा होता है कि ये कितने साइज का है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सॉकेट। देन एल्बो, लाइक अवर आर्म एल्बो, इट इज़ ऑल्सो एल्बो। इसके ऊपर भी लिखा होता है कि कितने साइज का है, इंचेस का। ये किसी भी पाइपलाइन को टर्न देने के काम आता है, 90 डिग्री टर्न देने के। यूनिवर्सल जॉइंट, ये जॉइंट आप कहीं पर भी ऐसे कोई भी पाइपलाइन बीच में मिडल में आपको जोड़नी है तो आप दोनों तरफ से कट कीजिए, एक तरफ ये फिक्स कीजिए, एक तरफ ये, और इसको ऐसे कस दीजिए। इसकी थ्रेड टाइट हो जाएंगे, उसके बाद ये जॉइंट लग जाएगा। इसको यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं। इट इज़ लाइक ए सॉकेट बट टू जॉइन एनीवेयर। और इसका दूसरा एडवांटेज है कि हम उस पाइपलाइन को वहाँ से कभी भी रिपेयर करने के लिए रिमूव भी कर सकते हैं। पाइपलाइन ऐसी हो जाती है जैसे 90 डिग्री में ये एक पाइप है, ये है। इनको जोड़ने के लिए हम एक ये सॉल्यूशन का काम लेते हैं, जो पीवीसी सॉल्यूशन है इसके बीच में लगाया जाता है, जैसा कि हमने इसमें ये येलो कलर का लगा रखा है। इनको बोलते हैं हम एमटी, जिसमें एक साइड मेटल थ्रेड है, एम मतलब मेटलिक, टी मतलब थ्रेड। और ये थ्रेड है, ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जैसे किसी में ये बाहर की तरफ थ्रेड है, इसमें अंदर की तरफ थ्रेड है। ये जो एमटी है बेसिकली पीवीसी और जीआई पाइपलाइन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज ली जाती है मोस्टली। जीआई पाइपलाइन किसको बोलते हैं? ये जीआई मीन्स गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने केमिस्ट्री में या साइंस में पढ़ा होगा कि गैल्वेनाइजेशन किया हो जाता है टू रिड्यूस द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये आयरन पाइप है, इनकी रस्टिंग जल्दी होती है, इसलिए इसको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, तो रस्टिंग है वो स्लो हो जाती है। सेम एक्सेसरीज इसमें भी है। इस जो जीआई और पीवीसी में डिफरेंस ये है कि पीवीसी में थ्रेडिंग नहीं होती और जीआई के अंदर हर जगह थ्रेडिंग होती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में चूड़ी बोलते हैं। इसके अंदर चूड़ियाँ नहीं होती, इसके अंदर चूड़ियाँ होती है। तो इसके अंदर एक बार दिखा दीजिए सर, चूड़ी कैसी होती है? ये चूड़ी देखिए, अंदर की साइड चूड़ी है, और ये जो इसमें एल्बो में भी चूड़ी है। सब जगह आप इसको ऐसे ही, जैसे पाइप है इसमें भी चूड़ी है, आप इसको इस तरह से स्क्रू कर सकते हैं, ऐसे फिक्स कर देंगे और ये जॉइंट है वो पाइपलाइन फिट हो जाएगी। नॉर्मली हमारे काम आता है, इनको बोलते हैं रिड्यूसर। एक पाइपलाइन मोटी आ रही है, आगे हमें उसको पतला करना है, तो ये रिड्यूसर काम आते हैं। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 1 और हाफ लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखेंगे इधर हाफ लिखा हुआ है, इधर 1। इसका मतलब 1 इंच की पाइपलाइन को आपने रिड्यूस करके हाफ कर दिया। तो ये जैसे मैंने
इसमें ये 1 इंच की पाइपलाइन आ रही थी इधर से, और इसको मैंने इधर 1/2 इंच की पाइपलाइन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे टैप वगैरह लगाते हैं तो हमें छोटी पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। इन एसेसरीज को बोलते हैं रिड्यूसर, जो रिड्यूस करती है। ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ आते हैं, एक तो 100 आरी, 100 मतलब आरी, हेक्सो बोलते हैं इसको, और ये पाइप रेंच होता है। ये जीआई में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी, और इससे आप जो है CPVC पाइपलाइन है वो फिट कर सकते हैं। PVC में भी पाइप जो है वो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। जैसे ये 3x4 साइज़ का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3x4, 1.25 इंच का पाइप है, 1/2 इंच, 3x4 इंच, 1 इंच, 1x4, 1/4, 1.5, ऐसे अलग अलग साइज़ में पाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इनको फिट करते हैं। हेक्सो को यूज़ करने का तरीका, ये हेक्सो है, ये इसका होल्डिंग हैंडल है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इसको एक फिक्स जगह पर हम किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे, और पहले हम फिक्स साइज़ मेज़र कर लेंगे। हमारा पाइप हमारे पास फुल लेंथ के साइज़ होते हैं, जितने साइज़ का चाहिए उतना मेज़र करेंगे टेप से, और फिर हम उसको यहाँ निशान लगा के ऐसे इसको धीरे धीरे स्लोली आपको परपेंडिकुलरली अपना हाथ धीरे धीरे स्लो मोशन में चलाना है, और ये 90 डिग्री पे आपको कट करना है। ये पाइप है वो ऐसे तिरछा नहीं रखना चाहिए, ये जैसे कि तिरछा कटा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाएगा। जो इसके साइज़ के हैं बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल तिरछा नहीं होगा, टिल्टेड नहीं होगा, तो ये पूरा अंदर सेटल हो जाएगा। ये पाइप रेंच है जिसका इंट्रोडक्शन हमने पहले बताया। इसको जो फास्टनिंग जो एसेसरीज हैं उसके काम लेते हैं। अब हर एक्सेसरीज के साइड में ऐसे 2 ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रिप्स बनी होती हैं ऐसे अलग अलग। इसको हम राउंड भी ले सकते थे, लेकिन ये जो ग्रिप है इसको ये बनाई जाती है बेसिकली इसमें, ताकि ये अब ये जो रेंच है इसमें यहाँ पर इसका ये इसको यहाँ एक बोल्ट होता है जिससे हम इसको टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। और ये जैसे इसके भी साइज़ होते हैं अलग अलग। इसका साइज़ है 140 mm, जो ये इसकी लेंथ के हिसाब से इसके ऊपर लिखा हुआ है 140 mm, ये इसकी लेंथ के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। इससे छोटे भी मिलते हैं, इससे बड़े भी अवेलेबल है मार्केट में। हम इसको ऐसे फिट करते हैं ताकि ये जो ग्रूव है इसके जो जॉज हैं, ये जो जबड़े हैं इसके अंदर फिट हो जाए और ये घूमे नहीं। फिर इसको हम ऐसे किसी भी पाइप में फिट कर देते हैं। थैंक यू। जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ये है डेड स्क्रूज बोलते हैं इनको। जो किसी भी पाइपलाइन को कभी कोई लीक हो गया, कहीं पर हमें बंद करना है, डेड मतलब वहाँ पर पाइपलाइन ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आगे वो सप्लाई नहीं होगी। तो ये भी अवेलेबल हैं। ये कुछ ऐसे स्क्रूज आते हैं, उसके अंदर हम फिट कर देंगे, या इसमें जैसे फिट कर देंगे, ऐसे कर दिया। 1/2 इंच का है तो ये 1/2 इंच में ऐसे फिट हो गया। जो पाइपलाइन आ रही थी, जैसे लेट अस सपोज ये पाइपलाइन है तो इसका ये हटाया, रिमूव किया यहाँ से, और इसको हम ये लगा देंगे तो अब ये पाइपलाइन डेड हो गई, अब इसके आगे सप्लाई नहीं होगी। PVC में इस तरह के अवेलेबल हैं और GI में इस तरह के भी अवेलेबल है। जैसे जो GI बड़ा पाइप होगा तो वो हम जैसे इसके अंदर ये फिट कर देंगे तो हम ये क्लोज हो गया इस तरह से। तो होपफुली आपको ये कुछ एक नेसेसरी एक्सेसरीज हैं जो हमें घर में रखनी चाहिए कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। होपफुली आपको प्लम्बिंग का समझ आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है, कुछ सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में या व्हाट्सएप पर। थैंक यू।